Santa आए रे, सबके लिए कुछ न कुछ Santa लाए रे। बर्फ के देश से बर्फ की गाड़ी में लाल पोशाक पहन Santa आए रे, अपनी झोले में हंसते गाते हुए सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए रे। हे Santa आए रे। मेरी क्रिसमस बच्चों। अमू एंड यू चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्रिसमस का समय है, बड़ा दिन जिसे हम कहते हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे ये अमू कौन सा गाना गा रही थी, हमने तो पहले कभी नहीं सुना। अरे भाई कैसे सुनते, ये पहले गाना था ही नहीं। अमू ने सोचा ये जिंगल बेल्स तो हम सब गाते हैं, हिंदी में कुछ गाना ही नहीं है क्या। तो अमू ने झटपट एक गाना बना दिया आपके लिए और ये गाना सुना दिया। अब ये गाना आप अपने सारे दोस्तों को सुना सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं ये गाना क्या पहले सुना नहीं सुना। आज अमू एंड यू चैनल में अमू फिर से एक आपके लिए बहुत प्यारी सी कहानी कहानी नहीं, कहानी वाली कविता लाई है। कहानी वाली कविता क्या होती है? वो होती है कि कविता में कहानी हो। कैसे हो अभी आप सुन लेना, लेकिन उसके पहले एक बार हम याद दिला देते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा मम्मी पापा से कहकर लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल बटन हिट, और अमू एंड यू चैनल को हर रोज मोटा 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 बनाते रहना। ओके, तो बच्चों आज ना मैं आपके लिए एक कविता लाई हूँ जिसे गुलजार साहब ने लिखा है। गुलजार साहब का नाम पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, लेकिन बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं वो। ढेर सारी कहानियाँ लिखते हैं, ढेर सारी कविताएं लिखते हैं, गाने भी लिखते हैं, छोटों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए लिखते हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं। तो उन्होंने एक कविता कैलेंडर के ऊपर लिखी है। एक साल जिसे हम कहते हैं कैलेंडर, जो एक पूरा साल दिखाता है, उसके ऊपर लिखी है। तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी तो मुझे लगा आप लोगों को मैं वो कविता सुनाऊं। तो कविता का शीर्षक है घर का नाम एक साल। दिखता नहीं पर पक्का घर है, हवा में झूलता रहता है, तारीखों पर पांव रख के घड़ी पे घूमता रहता है ना। तारीखों पर पांव रखकर चलता है ना ये घर। कौन सा घर? कैलेंडर वाला घर। 12 महीने और 6 मौसम, एक डूबे एक तैरता है, एक ही कुर्सी है इस घर में, एक उठे एक बैठता है, म्यूजिकल चेयर की तरह। एक ही महीना एक बार में आता है, एक महीना जब तक रहता है उस कुर्सी पर और कोई नहीं रहता। एक महीना जैसे ही उठता है वो डूब जाता है और दूसरा महीना आ जाता है। जनवरी फरवरी बचपन ही से भाई बहन से लगते हैं, साथ साथ रहते हैं ना। ठंड बहुत लगती है उनको, कपड़े गर्म पहनते हैं। जनवरी का कद ऊंचा है कुछ, क्यों? 31 दिन होते हैं ना। फरवरी थोड़ी दबती है, क्यों? 28 दिन होते हैं फरवरी में। जनवरी बात करे तो मुंह से धुएं की रेल निकलती है। कभी देखा है बच्चों आपने, जब ठंड में हम बात करते हैं ना तो मुंह से कैसे धुएं की रेल निकलती है, कितना मजा आता है। हम ऐसा करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे मुझे पता है, बहुत मजा आता है। और जितना ठंडा स्थान होता है उतनी ही धुएं की रेल ज्यादा होती है। मार्च हिसाब का खाता लेकर खर्चे देखता रहता है,
छींके भी तो गिन लेता है, छींटे फेंकता रहता है। मार्च का महीना जो होता है ना, सब बड़े लोग जो होते हैं, आपके माता पिता, सब बड़े लोग बैठ के हिसाब किताब करते हैं पूरे साल का। खा खा के अप्रैल मई तो बोरियों जैसे लगते हैं। आम और जामुन, शलगम, गोभी, फल क्या फूल भी चरते हैं। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट फल मिलते हैं इन महीनों में। चटर पटर आम, रसीले मीठे, और जामुन वाह गुदगुदे रस से भरे, है ना। शलगम, गोभी, गाजर सब हम खाते रहते हैं। मक्खियां भिन भिन करती हैं और मच्छर भी बढ़ जाते हैं। जुगनू पूंछ पे लेकर बत्ती पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। जुगनू देखा है आपने? उसके पूंछ पे छोटी सी बत्ती होती है और रात में जब वो घूमते हैं ऐसा लगता है सब बत्तियां घूम रही हैं। आप सबने जुगनू देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो अपने माता पिता से कहिए ऐसी जगह लेकर जाएं जहां पर जुगनू आपको दिखेंगे। जून बड़ा वहमी है, लेकिन गरज सुने घबराता है। घर के बीचों बीच खड़ा सबको आवाज लगाता है। घर के बीचों बीच खड़ा कैसे? क्योंकि पूरे साल का बीचों बीच महीना जून का होता है। 12 महीने होते हैं और जून छठा महीना होता है, तो वो पूरे साल के बीचों बीच खड़ा होता है। और गरज सुन घबराता है, मतलब जून के बाद बारिश का मौसम आता है और बादल गरजते हैं। रेन कोट और छतरी ले लो, बादल आया बारिश होगी, गंदे पानी में मत भीगो, खुजली होगी, खारिश होगी। ये सब कौन कहता है? हमारे माता पिता कहते हैं। जल्दी से रेन कोट ले लो, छतरी ले लो, बारिश होगी, भीग जाओगे, और गंदे पानी में खेलोगे तो भाई बड़ी खुजली होगी, खारिश होगी। लेकिन बारिश में भीगने का मज़ा तो कितना आता है। हमें पानी में उछलने का, गड्ढों में खेलने का कितना मज़ा आता है ना। दोस्त जुलाई लड़का है, पर लड़कियों जैसा लगता है। क्यों? गुलमोहर की छतरी लेकर ठुमक ठुमक कर चलता है ना। और अगस्त बड़ा बदमस्त है, छत पे चढ़कर गाता है। क्या गाता है? जोर जोर से घन घन बादल गरजते हैं, भीगता रहता है बारिश में, झरने खोल नहाता है। चारों तरफ इतनी तेज बारिश होती है कि झरने बहते हैं और लगता है पूरी धरती खुलकर नहा रही हो। कितना ही बदमस्त, मतलब उसको वो इतना मतवाला होता है कि उसे और किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती। पीला अंबर पहन सितंबर पूरा साधु लगता है। क्यों भाई? क्योंकि पत्ते पीले हो जाते हैं ना, पीले होने लगते हैं बारिश के बाद सितंबर के महीने में। तो चारों तरफ पेड़ों पे पीले पत्ते देखकर लगता है सितंबर का महीना तो साधु ही हो गया। रंग बिरंगे उड़ते पत्ते, पतझड़ जादू लगता है। गुस्से वाला है अक्टूबर, रूठा रूठा रहता है। आंख में लाल आंधी चलती है, नाक से पानी बहता है। ये अक्टूबर का महीना थोड़ा गुस्से वाला लगता है क्या? रूठा लगता है क्या? डरा डरा सा आए नवंबर, ठंडी आहें भरता है। क्यों? क्योंकि ठंड की शुरुआत होने लगती है, तो वो ठंडी आहें भरता है। रूठे मौसम मनवाता है, गर्मी सर्दी जोड़ता है। एक तरफ गर्मी और आने वाली सर्दी के बीचों बीच आ जाता है महीना नवंबर का, तो ये गर्मी को और सर्दी को जोड़ता है। बड़ा बुजुर्ग दिसंबर आया, बर्फ सफेद लिबास में है।
सबके तोहफे पीठ पर लेकर सांता क्लॉज भी साथ है। दिसंबर में ही क्रिसमस होता है, बड़ा दिन होता है, और सांता क्लॉज होता है। सांता क्लॉज लाल पोशाक में, लाल झोले में सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खिलौने लेकर सब जगह घूमता है और सबके लिए खिलौने उनके घरों में छोड़ के जाता है। 12 महीनों बाद इस घर की नंबर प्लेट बदलती है। पता वता रहता वही है, पर घड़ी दोबारा चलती है ना? मजा आया? कितना सुंदर साल है ये। 12 महीने होते हैं। हर एक महीना विचित्र विचित्र स्वभाव का होता है, अपनी अलग अलग प्रकृति दिखाता है, और एक के बाद एक बारी बारी से आता है और अपने सारे दिन पूरे करके वापस बैठ जाता है। दूसरे आने वाले महीने को जगह दे देता है, और ऐसा करके 12 महीने के बाद नंबर प्लेट बदलती है का क्या मतलब है? जैसे अभी 2020 और 31 दिसंबर के बाद नंबर प्लेट क्या हो जाएगी? 2021। बदल गई ना नंबर प्लेट, और 12 महीने फिर से शुरू हो जाएंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कितनी सुंदर कविता है बच्चों। इस कविता में 12 महीनों के जो अलग अलग प्रकृति दिखाई है, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। और विशेषकर भारत में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, जहाँ पर हमें 6 मौसम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे देशों में इतने मौसम नहीं होते। हमारे देश में 6 मौसम का स्वाद मिलता है, आनंद मिलता है। अब हमारे यहाँ भी क्रिसमस है, और एक हफ्ते के अंदर ही नया साल आने वाला है। 31 दिसंबर आने वाला है। ये वाला साल चला जाएगा और एक नया साल आएगा। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों के लिए नया साल ढेरों खुशियाँ लेकर आए। हमेशा आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे बच्चे बने। अच्छे बच्चे बनने का मज़ा ही कुछ और होता है बच्चों। कैसी लगी कविता? अच्छी लगी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मेरा अगले हफ्ते फिर से एक नई कहानी लेकर आने का इंतज़ार करिए। बहुत सारा प्यार, और मेरी क्रिसमस वंस अगेन, एंड एडवांस में नया साल मुबारक हो। धन्यवाद।